और अभिषेक अब आपको लगता है कि थोड़े टोन डाउन हुए हैं, उनका एग्रेशन वैसा नहीं रहेगा? मेरा कभी भी नहीं था उनके साथ इस प्रकार का रिश्ता जहां उनका कोई एग्रेशन था या बात नहीं करते थे। जब फोन लगाऊं तब फोन उठाते थे, ये सभी लोग बात करते थे। क्या बात करते हैं? मैंने खुद शुरू में आपको कह दिया, वही प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। ट्रांसफर करानी हो, पोस्टिंग करानी हो, सब कुछ तो था। और जब अगर आपके यहां भ्रष्टाचार हो रहा था तो आपने रोका क्यों नहीं? आप देखते रहे क्यों? और मौका मिला तो कूद लिए, मुंह दिखाई मिली, केसेस आपके खत्म हो गए, आपके घरों को जाके तोड़ दिया गया। ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाती, 2021 के तो सब कुछ दिखाती है। आपने कह दिया कि इलेक्शन में जब उन्होंने मारा था तो इन्होंने मार दिया। तो ये क्या देश का संविधान है कि अगर टीएमसी वालों ने मारा तो हम भी मारेंगे? तो मोदी जी का क्या हुआ? बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, उसको मैंने स्पष्ट कर दी है। मैं अधिक देर बैठ नहीं सकता क्योंकि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूं कि आप थोड़े अस्वस्थ भी हैं। तो एक तो बहुत लंबे समय के बाद आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। दूसरी बात ये कि एक मजबूत अपोजिशन की इस देश में बहुत जरूरत है। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, वो अलग विषय है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष की बहुत आवश्यकता है। आप अगर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ही तृणमूल कांग्रेस है और तृणमूल कांग्रेस दोबारा फिर उसी मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल में खड़ी होगी, न सिर्फ पश्चिम बंगाल में खड़ी होगी बल्कि पूरे देश को दिशा देने की सोचेगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपने विपरीत परिस्थिति में अपने चरित्र का परिचय दिया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, राजनीति में इस चरित्र का बहुत बहुत डिमांड है। लोग जैसे तैसे चले जाते हैं। आपने कहा कि पार्टी ने हमको निकाला था, हमने बीजेपी छोड़ी नहीं थी, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपने छोड़ी थी। अच्छी बात है, कांग्रेस में आपकी पटी नहीं, वो अलग विषय है। लेकिन आज आप ममता जी के साथ विपरीत परिस्थिति में खड़े हैं। यही राजनीतिक चरित्र की देश को वास्तव में आवश्यकता है। अपोजिशन में भी आपको सभी इज्जत की निगाह से देखेंगे। कीर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप शामिल हुए। और ये भी आपने एक बात कही कि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए। मुझे 5 काम गिनाइए अच्छे। इस पर बहुत लंबी बहस हो जाएगी, चर्चा शुरू हो जाएगी। 5 काम गिना दीजिए बस। देखिए, मोदी जी के रहते हुए आप अभी तक राम मंदिर गए नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि राम मंदिर निर्माण में सरकार की बड़ी भूमिका है। उन्होंने खुद बनाया नहीं, लेकिन भूमिका से मानिएगा नहीं। सुनिए, धारा 370 लागू किया, 5 काम मुझे मालूम है। मुझे धारा 370 से देश को क्या लाभ हुआ? देश को बहुत लाभ हुआ। पीओके मिला, जिसको पीओके को लाने वाले थे, घुसपैठियों के नाम, जिन्होंने कहा था घुसपैठियों का एक नाम आया। रोहिंग्या पकड़े तो छोड़ दीजिए, रोहिंग्या पकड़े। पाकिस्तान कंप्लीटली अलग थलग हो चुका है। बांग्लादेश ट्रीटी की, हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ किया? भारत पाकिस्तान हर चीज पे कर दिया। जहां इनको शोभा देता है वहां पाकिस्तान से कर लो, जहां शोभा देता है अमेरिका के साथ कंपेयर कर लो कि अमेरिका में इतना दाम बढ़ गया। तो मुझे ये बताइए कि अमेरिका का जीडीपी क्या है? फिर आप उस पर, मैं राष्ट्रीय बात कर रहा हूं। अमेरिका की जीडीपी है? अच्छा, क्या अमेरिका की जीडीपी है? आप फिर वही बात करते हैं। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति अमेरिका की जीडीपी 73,000 प्रति व्यक्ति आय है उनकी। 80 लाख लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, गरीबी से बाहर निकाल रहे हैं। 80 करोड़। शिक्षा में 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हो गए और आप 10-10 हजार की मूर्तियां लगा रहे हैं। ये देश है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस वेयर नथिंग वर्क्स, रिलीजन डज। मुझे तो लगता है इन 5 चीजों की मैंने बात की, अगर ये हट जाए तो भाजपा के पास कहने के लिए क्या होगा? शिक्षा 89, 79। 1 मिनट, अरे बात कंप्लीट करने दीजिए, या फिर मैं धन्यवाद करके जाता हूं। मार्क्स को उद्धृत करेंगे तो मार्क्स के इतना उस पर बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। अरे भाई, उनको जब समझ में नहीं आती थी रिलीजन क्या है, उनको समझ में ही नहीं आती थी। आज कंप्लीटली फेल हो गए। रिलीजन पूरी दुनिया में खत्म हो चुके हैं। डेमोक्रेसी खत्म हुए मालूम है? क्योंकि उन्होंने आकलन ही नहीं किया ह्यूमन साइकोलॉजी का। बेकार आदमी है यार। मुझे एक चीज ये बताओ, मैं सिंपल आपसे बात पूछता हूं। नहीं, आपने मार्क्स का जिक्र किया तभी मैं बोल रहा हूं ना। अरे यार, मैंने सिर्फ एक बात कही, एक कोट कहा। मैं कोई कार्ल मार्क्स का फॉलोअर हूं? हाँ, हर एक बात तो नेहरू 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 करते हैं। मैंने सिर्फ एक बात कही, अगर ये सब खत्म हो जाए, शिक्षा में इतने हो गए। मुझे याद है जब शिवराज पाटिल के समय में बंबई में अटैक हुआ था, सुबह से शाम तक मीडिया ने कह के उनका रेजिग्नेशन ले लिया।
आईपीएल को टीम को खरीदते हुए शशि थरूर के ऊपर हुआ, शाम तक उससे ले लिया, कुछ नहीं निकला। तो धर्मेंद्र प्रधान जिसने कि देश के भविष्य के बच्चों के भविष्य के साथ खेला, 79 पेपर लीक्स हुए इन 12 सालों में, मैं इस मुद्दे पर आपके साथ क्यों नहीं लिया? मैं इस मुद्दे पर आपके साथ हूं, बिल्कुल साथ बहुत हूं। धन्यवाद, इस्तीफा होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। 100% मैं आपके साथ हूं। बहुत लोग मैं आपने जितने सवाल किए हैं उस सारे सवाल पर साथ हूं। सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, मैं आपके साथ हूं। रोजगार है, जल मिल रहा है लोगों को, घंटे फोड़ रहे हैं लोग, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, रिफिल नहीं ली लोगों ने गैस के, दाम देखो कहां है, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार 37,000 रुपए का पेट्रोल डीजल आएगा। जो चीजें आम जनता को, देश के 140 करोड़ जनता को प्रभावित करती हैं, उन विषय पर बात करो, तब मैं मानूंगा। बहुत अच्छा हुआ, राम मंदिर एक था, वो बन गया राम मंदिर, अब नौकरी दो, ठीक है, मैं गरीबी खत्म करो, आपके साथ हूं। 80 करोड़ लोगों को जो आप 5 किलो अनाज दे रहे हो तो 200 रुपए किलो तेल खरीदना पड़ता है, वो दो। सही बात, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। मैं इन मुद्दों पर आपके साथ हूं। बहुत धन्यवाद। इन सवालों पर हर मीडिया को साथ में रहना चाहिए, चाहे इधर हो नहीं हो। लेकिन मैं तो पार्टी बनकर के अभी आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के कोई नेता नहीं है, इसलिए मैं बीजेपी की तरफ से आपको कुछ सवाल आप पूछिए। बीजेपी के आप पूछ रहे प्रश्न, कोई समस्या वाली बात मैंने कोई बीजेपी के नहीं, क्योंकि आपने कहा कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, 370 हटा दिया, उससे देश से गरीबी चली गई। तभी तो आप ये बोल पाए ना, तभी तो ये बोले आप। नहीं, गरीबी हट गई, बेरोजगारी चली गई, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, बढ़ रहे हैं। अरे मजा तो ये आता कि प्रधानमंत्री किसी कमर्शियल फ्लाइट पे जाते, दिखाते कि मैं भी आम जनता की तरह ट्रैवल कर रहा हूं। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति आजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा हम मिलेंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कीर्ति जी से लगभग 10-12 वर्ष के बाद, जब ये पहली बार 10 वर्ष के बाद तो जरूर हमारी ये मुलाकात हो रही है। पहले हम लोग मिलते थे 20 वर्ष पहले, और मैं इनके ससुराल भी गया हूं। तो कीर्ति उन दिनों कीर्ति जी भारतीय जनता पार्टी में थे और मजबूत नेता थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि कीर्ति जी ने विपरीत परिस्थिति में ममता दीदी का साथ नहीं छोड़ने का निर्णय लिया है। इसके लिए इनकी तारीफ होनी चाहिए। अब राजनीतिक भविष्य क्या होगा टीएमसी को अभी बहुत सारे थपेड़े झेलने हैं। इन जो कठिनाइयों का समंदर कीर्ति आजाद के सामने खड़ा है, उसको वो कैसे पार करेंगे, अब ये तो कीर्ति जी सोचेंगे और ममता बनर्जी सोचेंगी। आपको ये बातचीत कैसी लगी, हमारे प्रश्न, उनके उत्तर कैसे लगे, आप जरूर प्रतिक्रिया दीजिए। आप हमारी खुलकर आलोचना भी कर सकते हैं, इसके लिए भी हम ये आपको आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।